हम एग्जिस्ट कैसे करें, जो हमारे चारों तरफ जो लोग हैं उनके बीच में हम कैसे एग्जिस्ट करें, उनसे कैसे डील करें, जो हमारी सर्कमस्टेंसेस हमें मिलती हैं, उन सर्कमस्टेंसेस कई बार तो इतनी क्रिटिकल हो जाती हैं, उनमें हम कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, कैसे हमारी डिजायर्स को हम मैनेज करें। तो दिस इज एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम। और ये 3 चीजों से ही हम ठीक से डील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ही आपकी लाइफ का पार्ट है। गोल अचीवमेंट तो हमारा प्राइम एम है ही, जो आप गोल सेट करें वो आप एक मैक्सिमम लेवल तक उस गोल पे जाएं, वो हम गाइड करते हैं। नेक्स्ट हम गाइड करते हैं कि आप कैसे आपकी लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जो लोग आते हैं उनसे कैसे डील करें, स्मार्टली डील करें उनके साथ। एंड लोग अलग अलग तरह के मिलेंगे, आपका थिंकिंग अलग है, सामने वाले की थिंकिंग अलग है, दूसरे 3 लोग 4 लोग एक जगह बैठे हुए हैं, थिंकिंग मैच नहीं होती, साइकोलॉजी सबकी मैच नहीं होती है। आपको अगर डील करना है, आपको अगर आगे जाना है, तो सामने वाले की साइकोलॉजी समझनी होगी, अपनी साइकोलॉजी समझनी होगी। पहले सबसे पहले हमें पता ही नहीं मेरी साइकोलॉजी क्या है, आपको अपने अंदर देखना होगा। अंदर देखने का मतलब यही होता है कि अपने जो डीप में जाना होगा। हम दबा देते हैं, हमारी कई क्वालिटीज एग्जेजरेट हमारी क्वालिटीज को करते हैं, जो हमारी जो हमें जो लगता है कि ये हमारे ड्रॉबैक्स है या वो है, उसको हम इग्नोर करते हैं। जबकि पॉजिटिव अप्रोच का मतलब ही ये है कि हमें अपनी जो निगेटिविटी है उस पर ध्यान देना है, उस पर काम करना है, और ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव होते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। और उसको किस तरह करना है, क्योंकि ये सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। ये मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस देखा है, जब हमने प्रैक्टिकल जो कोर्सेज किए और देखा कि ये सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। आपकी जो ओल्ड हैबिट को छोड़ना, आपकी क्वालिटीज को छोड़ना, आप एक तरह से एडिक्शन हो जाता है आपको। जब एडिक्शन आप देखिए कोई व्यक्ति नशा करता है ना, और नशे के वो पता है उसको कि मैं ये नशा कर रहा हूं, लेकिन वो करता है क्योंकि एडिक्टेड है वो। हैबिट्स भी हमारी ऐसी हैं, हमें पता है हमारी कई हैबिट्स हैं खराब हैं, अच्छी नहीं है, लेकिन छोड़ नहीं सकते, एडिक्शन ही है ना आपको। जैसे वो डी एडिक्शन सेंटर, हमें हमारे हैबिट्स, हमारे जो मेंटल जो ट्रेंड है ना, हमारा जो मेंटल सेटअप है, उसको करने के लिए हमें अपने आप को पहले डी एडिक्ट करना होगा। आपने अपने डे 1 से लेके आज तक आपने अपना जो माइंडसेट बनाया हुआ है ना, वो माइंडसेट भी आपका अपना बनाया हुआ नहीं है। आपकी सोसाइटी ने आपके बारे में जो आपको बताया, आपने अपने बारे में सोच लिया। आपके पेरेंट्स ने आपको जो बताया वो आपने अपने बारे में सोच लिया। आपके जो एक्सपीरियंसेस जो हुए, उस एक्सपीरियंस के बेस में आपने अपने बारे में व्यूज बना लिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपके बिलीव्स हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप क्या हैं। और आप एक बार डिसाइड कर लें, आप एक बार चॉइस कर लें कि मुझे ये अचीव करना है, आप अपने अचीवमेंट से जो शॉक्ड हो जाएंगे कि मेरी लाइफ में ये कैसे हो रहा है। अभी तो आप अपनी लाइफ के विक्टिम बने हुए हैं। आई डोंट से कि यू, बट नॉर्मली पीपल आर विक्टिम ऑफ देयर लाइफ। वो देख रहे हैं मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। और जब हम अपना इट्स अ मैटर ऑफ चेंजिंग योर माइंडसेट। आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया ना, तो आप यू विल बी वंडर्ड कि ये कैसे हो रहा है मेरी लाइफ में। ये मैं इसका एग्जाम्पल हूं। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने अपना केवल माइंडसेट चेंज किया कि जो मेरी नॉलेज है मुझे इंपार्ट करनी है, लोगों की लाइफ में चेंज लाना है। दैट्स ऑल, एंड दिस ऑल इज हैपनिंग। वी आर टुगेदर। 2 साल पहले, 3 साल, 4 साल पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, जो हमारा ग्रुप है, and we are together, and this is miracle, you know, this is an example। तो हमारी प्रॉब्लम जो है एग्जिस्टेंशियल है। हमें अपने आप को मैनेज करना नहीं आ रहा है। हमारी जो एजुकेशन है, हमें केवल एक एजुकेशन लेना है, एक गोल सेट करना है, एक नौकरी लेनी है या एक बिजनेस सेट करना है, उससे आगे वो जाना है। पर बाकी हम अपनी लाइफ में कैसे मैनेज करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप अपनी लाइफ मैनेज करके एक ब्यूटीफुल लाइफ जी सकते हैं, सक्सेसफुल, फुलफिल्ड एंड ब्यूटीफुल लाइफ। ये हेनरी चार्ल्स बुकोस्बी है। इनके बारे में आप कोई बुक पढ़ी है आपने, या जानते हैं इनके बारे में? यू नो, ही वॉज द मोस्ट एडिक्टेड पर्सन। जिस दुनिया भर की जो बुराइयां हैं इस पर्सन में थी। इज इंग्लिश पर्सन।
और ही वॉज ए गुड राइटर। इसके बाद में भी इसने इतना जो होने के बाद में भी इसने अपनी जो राइटिंग जो स्किल्स थी उसको छोड़ा नहीं। ही यूज्ड टू राइट डेली। एक बार क्या हुआ, ये वॉज पोस्ट ऑफिस में काम करता था, ही यूज्ड टू वर्क इन पोस्ट ऑफिस। तो किसी ने कोई पब्लिशर के पास में जाता रहता था कि मेरे काम को पब्लिश कर दो, काम को पब्लिश कर दो। देन इसका जो स्थिति देख के वो पब्लिशर्स नेवर एग्रीड विथ हिम। एक पब्लिशर इसके साथ एग्री हो गया कि ठीक है, ओके, आई विल पब्लिश, बट यू विल हैव टू लीव योर जॉब। तो इसने उस समय अपना जो एक वन एंड ओनली सोर्स ऑफ इनकम था उसको छोड़ा और जॉब लीव करके बुक लिखी और पब्लिशर ने पब्लिश कर दी। नाउ ही इज ऑथर ऑफ सो मेनी बुक्स and is well renowned person, but still habits are same। तो गोल अचीव करना आसान नहीं है। उसने अपना कंटिन्यूसली मेंटेन किया अपना पैशन एंड ही अचीव्ड। तो आप बचपन से क्या करते हैं, मुझे ये जॉब लेना है, मुझे ये पोजीशन लेनी है, मुझे ये लेनी है, वो आप फॉलो करते हैं, वो अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में भी हैप्पीनेस नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है।